देखिए, किसी भी चुनाव क्षेत्र की सच्चाई वो सिर्फ नतीजों में नहीं होती, वो तो उसकी मिट्टी में, उसकी नदियों में और वहां के लोगों की उम्मीदों में छुपी होती है। तो आज हम हेडलाइन से जरा आगे बढ़कर असम के बारपेटा की नब्ज टटोलेंगे। आंकड़ों और जमीनी हकीकत दोनों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो यहाँ के लोगों के फैसलों को तय करती हैं और क्यों करती हैं। तो ये सिर्फ एक सियासी विश्लेषण नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम को समझने की एक कोशिश है। हमारा ये जो विश्लेषण है, इसे एक सफर की तरह समझिए जो 6 पड़ावों से गुजरेगा। हम बारपेटा की जमीन और लोगों की नब्ज को समझने से शुरू करेंगे, फिर 2021 के जनादेश की बनावट को देखेंगे, मतदाताओं की पुरानी आवाज को सुनेंगे और फिर आखिर में एक ठोस शासन का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ये पूरा सफर समझ को एक्शन में बदलने और भरोसा बनाने का रास्ता है। सियासत कभी हवा में नहीं होती, वो हमेशा जमीन पर होती है। और बारपेटा की कहानी भी उसकी मिट्टी से, उसकी नदियों से और ब्रह्मपुत्रा के बदलते हुए मिजाज से ही शुरू होती है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, नहीं, ये वो ताकतें हैं जो हर चुनाव की कहानी लिखती हैं और हर नागरिक की जिंदगी को एक दिशा देती हैं। जरा नक्शे पर इस जगह को देखिए। ये है बारपेटा, असम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र। आज हमारी पूरी पड़ताल का केंद्र यही है। यहीं के वोट, यहीं की उम्मीदें और हाँ, यहीं की चुनौतियां हमारे विश्लेषण का आधार बनेंगी। ये पूरा इलाका 229 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो दायरा है जिसके अंदर उम्मीदें और निराशा, वादे और हकीकत सब एक साथ रहते हैं और इसी दायरे में एक नेता को अपनी पहुंच बनानी होती है। और 2021 में इसी दायरे के अंदर 2,60,536 योग्य मतदाता थे। यही वो लोग हैं जो इस क्षेत्र का राजनीतिक भविष्य तय करते हैं। हर एक वोट अपने आप में कहानी कहता है, एक उम्मीद जताता है। यहाँ की जनसंख्या को समझना बहुत जरूरी है। बारपेटा जिले की आबादी में आप देखिए लगभग 70% मुस्लिम और करीब 29% हिंदू हैं। ये जो धार्मिक समीकरण है, ये यहाँ की राजनीतिक चाल की बुनियाद है और इसे समझे बिना किसी भी चुनावी गणित को हल करना नामुमकिन है। और इस जमीन की सबसे बड़ी और सबसे कठोर सच्चाई है बाढ़। यहाँ हर साल जो बाढ़ आती है, वो सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, वो एक राजनैतिक मौसम बन जाती है। वो सिर्फ घरों को नहीं, बल्कि जिंदगियों को और भरोसे को बहा कर ले जाती है। और इसी तकलीफ से राजनैतिक शिकायतें भी पैदा होती हैं और अफसर भी। तो चलिए अब जमीन की हकीकत से आगे बढ़ते हैं और 2021 के चुनावी नतीजों पर ध्यान देते हैं। ये सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये एक पहेली की तरह है जिसे हमें मिलकर हल करना है। मतदाताओं ने इतना बड़ा, इतना साफ संदेश क्यों दिया? 2021 के नतीजे एकदम साफ थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले 61.6% वोट, जबकि असम गण परिषद के उम्मीदवार को मिले 36.8%। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक लहर थी। और जो जीत का अंतर था वो देखिए, 44,719 वोट। अब राजनीति में इतना बड़ा मार्जिन ये सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं करता, नहीं, ये एक बहुत बड़े चुनावी बदलाव का सीधा सीधा ऐलान होता है। तो असली सवाल ये है कि ये बदलाव आया क्यों? इस बदलाव का पैमाना समझने के लिए जरा इस तुलना को देखिए। 2016 में असम गण परिषद सिर्फ 5,810 वोटों के एक मामूली अंतर से जीती थी और महज 5 साल बाद 2021 में कांग्रेस ने 44,719 वोटों के विशाल अंतर से पूरी बाजी पलट दी। ये इस सीट के अस्थिर मिजाज का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन क्या ये अस्थिरता कोई नई बात है या फिर ये बारपेटा के राजनीतिक डीएनए का ही एक हिस्सा है? अब हम सिर्फ एक चुनाव से हटकर उन ऐतिहासिक पैटर्न को देखेंगे जो इस निर्वाचन क्षेत्र के असली चरित्र को सामने लाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 2021 का जो नतीजा था, क्या वो एक अचानक आया तूफान था या फिर ये उस गहरे समंदर का हिस्सा है जिसमें लहरें बार बार उठती और गिरती रहती हैं? इसका जवाब हमें पिछले कई दशकों के चुनावी आंकड़ों में मिलेगा। ये जो टेबल है, ये बारपेटा की पूरी कहानी कहती है। 1991 से लेकर 2021 तक इन 7 चुनावों पर एक नज़र डालिए। साफ दिखता है कि सत्ता कैसे कांग्रेस, एजीपी और एआईयूडीएफ के बीच लगातार बदलती रही है। जीत का अंतर भी देखिए, कभी कुछ 100 वोटों का रहा तो कभी हजारों का।
इससे ये बिल्कुल साफ है कि बारपेटा एक ऐसा चुनावी मैदान है जहां का वोटर किसी भी पार्टी को स्थायी मानकर नहीं चलता। तो इस अस्थिरता की जड़ क्या है? विश्लेषण से ये बात निकल कर आती है कि जो मुस्लिम बहु मतदाता आधार है वो उम्मीदवार के चेहरे और उसकी अपील के आधार पर कांग्रेस और AIUDF के बीच अपना वोट बदलता रहता है। वहीं हिंदू मतदाता पारंपरिक रूप से AGP और BJP गठबंधन की तरफ झुकाव रखते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ के लोग राजनीति से दूर हैं। यहाँ वोटिंग प्रतिशत लगातार 85% से ऊपर रहता है, जो देश के औसत से कहीं ज्यादा है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि लोग बदलाव के लिए कितने बेचैन हैं। वो बाढ़, कटाव और बेरोजगारी जैसे अपने बुनियादी मुद्दों का एक ठोस समाधान चाहते हैं। ये चुप्पी नहीं, ये सक्रियता का संकेत है। तो हमने समस्या को समझ लिया, इतिहास को भी देख लिया। अब भविष्य की ओर देखते हैं। इन आंकड़ों और इस जमीनी हकीकत के आधार पर एक असरदार और भरोसेमंद शासन की रणनीति आखिर बनाई कैसे जा सकती है? तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, प्रभावी शासन सिर्फ वादों से नहीं चलता। उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, एक पूरी व्यवस्था। और हाँ, ऐसी किसी भी व्यवस्था की जो नींव है वो हमारे संवैधानिक मूल्यों पर ही टिकी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक नागरिक की गरिमा का सम्मान हो। और ये भी पक्का करना जरूरी है कि जो सार्वजनिक संवाद हो रहा है वो तथ्यों पर आधारित हो और जिम्मेदारी से किया जाए, सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं। इस चुनौती से निपटने के लिए हम एक चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब एक 4 आयामी ढांचे का प्रस्ताव रखते हैं। चतुर्मुख का मतलब है 4 चेहरे या 4 दिशाएं। इसके 4 स्तंभ हैं। पहला, मतदाताओं के असली मुद्दों पर टिकी हुई चुनावी रणनीति। दूसरा, बूथ स्तर तक एक मजबूत संगठन। तीसरा, अपने काम और विजन से नैरेटिव पर नियंत्रण, यानी बात लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। और चौथा, संसाधनों और क्षमताओं का कुशल प्रबंधन। और कोई भी रणनीति लोगों के मुद्दों को समझे बिना शुरू हो ही नहीं सकती। ये हीट मैप दिखाता है कि बारपेटा के लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं। बाढ़ राहत, खेती और रोजगार, और CAA NRC से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा की चिंताएं, ये सब उच्च प्राथमिकता वाले मुद्दे हैं। एक सच्चे नेता को अपनी सारी ऊर्जा और सारे संसाधन यहीं केंद्रित करने चाहिए। लेकिन एक अच्छी रणनीति कागज पर तब तक अधूरी है जब तक उसे लागू करने की कोई ठोस, समय पर आधारित योजना न हो। तो अब हम इस रणनीतिक ढांचे को एक जमीनी एक्शन प्लान में बदलेंगे। ये एक 90 दिन की योजना का खाका है जिसे किसी भी चुनाव से पहले जमीन पर उतारा जा सकता है। पहले 30 दिन लोगों से फिर से जुड़ने और संगठन को मजबूत करने के लिए। अगले 30 दिन सबसे जरूरी मुद्दों पर केंद्रित अभियान चलाने के लिए। आखिरी 30 दिनों में अपनी मौजूदगी और अपना संदेश हर घर तक पहुंचाने के लिए। और अंत में चुनाव के दिन हर समर्थक को मतदान केंद्र तक लाने के लिए। और देखिए, आज के दौर में डिजिटल रणनीति के बिना कोई भी योजना अधूरी है। बारपेटा में सही ढंग से संवाद करने के लिए सीधे सीधे वार्ड स्तर पर व्हाट्सएप समूह बनाने होंगे। स्थानीय असमिया और बंगाली भाषाओं में फेसबुक वीडियो बनाने होंगे। युवाओं को जोड़ने के लिए इंस्टाग्राम रील्स का इस्तेमाल करना होगा। और सबसे जरूरी, अफवाहों और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए एक फैक्ट चेकिंग टिपलाइन भी बनानी होगी। लेकिन चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, वो सिर्फ एक पड़ाव है। असली लक्ष्य तो लोगों का स्थायी विश्वास जीतना है और एक ऐसा शासन देना है जो चुनावी मौसम से परे हर दिन उनके लिए काम करे। यही विश्वास का असली मार्ग है। विश्वास जो है वो व्यक्तिगत जुड़ाव से बनता है, सिर्फ नारों से नहीं। आपूनर अब्दुर, बारपेटा का अब्दुर, यानी आपका अब्दुर, बारपेटा का अब्दुर। ये जो विचार है ये इसी व्यक्तिगत जुड़ाव को दिखाता है। ये मतदाताओं के साथ एक भरोसे का, एक अपनेपन का रिश्ता बनाने की अहमियत पर जोर देता है, जिसकी जड़ें स्थानीय पहचान और सेवा में हों। और इस भरोसे को बनाने और बनाए रखने के लिए सूचना का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है। भारत के डेटा संरक्षण कानूनों के तहत किसी भी नागरिक के साथ कोई भी बातचीत उनकी सहमति पर ही आधारित होनी चाहिए। इसका एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, इसमें कम से कम डेटा का इस्तेमाल होना चाहिए और हर व्यक्ति की निजता का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। ये आधुनिक डेटा पर आधारित राजनीति की नैतिक नींव है। विश्वास तकनीक से नहीं, पारदर्शिता से आता है। तो हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या डेटा, सिस्टम और रणनीति पर आधारित एक ईमानदार कोशिश एक नेता के अच्छे इरादों और एक आम नागरिक की रोजमर्रा की हकीकत के बीच की खाई को भर सकती है?
बारपेटा ही नहीं बल्कि शायद पूरे भारत की राजनीति का भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-42041602. Purpose Beyond Politics.